हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। रेगुलर वैकेंसी है, ये आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहेगी। ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए अपॉर्चुनिटी है। इसमें जो प्लस पॉइंट है वो है कि ना तो आपसे मैथ पूछा जाएगा। जो कैंडिडेट मैथ से डरते हैं, जिनको मैथ अच्छा नहीं है, तो उनके लिए ये एक अच्छा मौका है रेगुलर जॉब लेने का। इसके साथ ही इसमें ना ही आपका कोई इंटरव्यू होगा, ओनली रिटन एग्जामिनेशन होगा और रिटन एग्जामिनेशन के बेस पर ही सिलेक्शन होगा। सेंट्रल लेवल की अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एलिजिबल हो तो आवेदन जरूर कीजिएगा। CSIR राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला की तरफ से ये वैकेंसी है, जिसका हेडक्वार्टर अगर देखें तो पुणे में है। एंड इसमें आपका पोस्ट जो रहेगी ना, 2 अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। सो पोस्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन हम देखेंगे। फर्स्ट जो पोस्ट है ये है टेक्नीशियन की। फर्स्ट पोस्ट टेक्नीशियन 1 के लिए है, जिसमें टोटल 15 वैकेंसी हैं। अनरिजर्व्ड में 7 वैकेंसी, OBC NCL की 4 वैकेंसी, ST के लिए 2, SC के लिए 2, ST के लिए 1 और EWS के लिए भी 1 है। अपर एज लिमिट आपकी 28 वर्ष रहेगी, जो कि 12 जनवरी 2026 से देखी जाएगी। सैलरी लेवल 2 से रहेगी। 19,900 बेसिक पे स्टार्टिंग रहेगा और पर मंथ अगर हम अप्रॉक्सीमेट आपकी सैलरी देखें तो 40,000 पर मंथ आप यहाँ पर सैलरी लेंगे। सेकंड जो पोस्ट है ये टेक्निकल असिस्टेंट के लिए पोस्ट है, जिसमें आपकी 19 वैकेंसी हैं। अनारक्षित के लिए 8 हैं, OBC NCL की 7, SC के लिए 1, ST के लिए 1 और EWS के लिए 2। 28 वर्ष एज रखी गई है। लेवल 6 से आपको सैलरी मिलेगी, जिसमें 35,400 बेसिक पे इनिशियल रहेगा। और अगर हम सैलरी की बात करें तो अप्रॉक्सीमेट 72,000 पर मंथ आपका इनिशियल यहाँ पर सैलरी बनेगी। अब दोनों ही पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर एलिजिबिलिटी डिफरेंट रहेगी। जैसे कि अगर हम टेक्नीशियन 1 की जो पोस्ट है, अगर हम इनको देखें टेक्नीशियन 1 के लिए, तो इसमें आपकी जैसे कि कैटेगरीज यहाँ दी गई है। अनरिजर्व्ड के लिए नंबर ऑफ पोजीशन 1, इसमें आपका 10th एंड ITI मांगा गया है 55% मार्क्स के साथ में विथ साइंस सब्जेक्ट। साइंस सब्जेक्ट से आपने 10th किया हो 55% के साथ, और आपने ITI किया हुआ हो, या फिर आपने नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा में हो, या कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो। ठीक है, अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो सेकंड ऑप्शन आपके पास रहेगा कि 10th आपने साइंस सब्जेक्ट से किया हो 55% के साथ, 2 साल का फिर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कोपा में या कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। अगर ये भी नहीं है तो थर्ड ऑप्शन आपके पास रहता है कि 10th तो आपका वही है, साइंस सब्जेक्ट से 10th 55% के साथ, लेकिन अब यहाँ पर 3 साल का अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, मिनिस्टर, डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑटोनॉमस बॉडी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट या यूटीज, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं, या तो आपने ITI किया हो या फिर आपके पास एक्सपीरियंस हो। ठीक है, जॉब रिक्वायरमेंट क्या रहेगी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेंटेनिंग डेटाबेस सिस्टम, प्रिपरेशन एंड कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी। ठीक है, सेकंड आपका यहाँ पर पोजीशंस वाइज दिया गया है, जैसे कि OBC NCL के लिए, अनरिजर्व्ड के लिए, तो सभी के लिए टेक्नीशियन की जो पोस्ट रहेगी उन पर तो आपको जो अभी हमने क्वालिफिकेशन देखी वही रिक्वायर्ड रहेगी। सेकंड जो पोस्ट थी टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट, इसके लिए अगर हम देखें तो BSc आपने किया हुआ हो या BSc के समान आपने कोर्स किया है 60% से। BSc के समान मीन्स आपने, मुझे लगता है कि साइंस फील्ड से अगर आपने किया हुआ है, ठीक है, प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस अगर आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट या बिजनेस मैनेजमेंट में लिया है तो आवेदन कर सकते हैं। या फिर BSc आपने किया है 60% से और 1 ईयर का प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या आपकी जॉब रिक्वायरमेंट रहेगी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट पोजीशन आपकी रहेगी OBC NCL की, इसमें डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियरिंग या IT मांगा गया है और 3 साल का ड्यूरेशन वाला। ठीक है, 60% मार्क्स के साथ, और इसमें एक्सपीरियंस 2 साल का लगेगा आपका।
तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीएससी कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले भी एलिजिबल है, लेकिन बीएससी के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस है, डिप्लोमा के साथ 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। इसके अलावा सेकंड जो हमने देखा नंबर ऑफ पोजीशन 2, ये यहाँ पर पोस्ट कोड दिया गया है, पोस्ट कोड याद रख लीजिएगा, पोस्ट कोड 03 TA03 जो है टेक्निकल असिस्टेंट 03, इसके लिए बीएससी कैंडिडेट एलिजिबल हैं एंड बीलिव एससी आपने किया हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। नेक्स्ट TA04 के लिए भी बीएससी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, तो ये आप यहाँ पर देख लेंगे आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, क्योंकि कैटेगरीज वाइज वैकेंसी है, उसी हिसाब से आपको इसमें बताया गया है। एप्लीकेशन फीस अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये है, बाकी फीमेल कैंडिडेट SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और CSIR के जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए फीस माफ़ है। एज क्राइटेरिया हमने देखा 28 ईयर थी अपर एज लिमिट, बाकी रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को एज में छूट दी गई है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग रहती है वही यहाँ पर आपको एज में छूट मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर पोस्ट के हिसाब से अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लेंगे आपको कितनी एज में छूट दी जा रही है। सिलेक्शन प्रोसीजर में रिटन एग्जामिनेशन होगा, जो कि अगर आप टेक्नीशियन 1 के लिए करते हैं तो 10th ITI या 12th स्टैंडर्ड का होगा। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2.5 घंटे का समय रहेगा, MCQs टाइप्स रहेगा और आपका जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषा में रहेगा। इसमें 2-3 पेपर आपके रहेंगे। फर्स्ट पेपर आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, 50 प्रश्न होंगे 100 नंबर के और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सेकंड पेपर आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, 25-25 प्रश्न होंगे 75-75 नंबर के, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। थर्ड जो रहेगा वो आपका कंसर्न सब्जेक्ट का रहेगा, 50 प्रश्न होंगे 150 नंबर के और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सेम टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी सेम यही एग्जाम पैटर्न रहेगा। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं आवेदन करना चाहें CSIR NCL से वैकेंसी आवेदन कर सकते हैं और इसके जो एग्जाम सेंटर हैं ऑल इंडिया में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जिस लोकेशन से वैकेंसीज आती है उसके अराउंड आपको एग्जाम सेंटर मिलते हैं। सो आई होप आपको ये वैकेंसी अपडेट यूजफुल रहा है, तो वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।